17 से 22 तक हम पढ़ेंगे और वहीं से हम पूरी कहानी को पढ़ेंगे, जैसा है 6 अध्याय को भी पढ़ेंगे। मगर यहाँ पर एक स्टोरी में लेकर आना चाहता हूँ कि परमेश्वर सारी सृष्टि को बनाने वाले जो परमेश्वर है वो मेरे लिए और आप सभी के लिए जितने लोग आ जाए हैं एक योजना बनाया उन्होंने। उस परमेश्वर के पास हमारे लिए एक अच्छी योजना है। कितने भाई बहन सोचते हैं कि उनके माँ बाप के पास उनके लिए योजना है। कोई बच्चा या कोई भाई बहन जिसका अच्छा माँ बाप होगा, योजना है हमारे माँ बाप के पास हमारे लिए या नहीं है या नहीं? यस या नो? हमारे माँ बाप के पास हमारे लिए कोई योजना है या नहीं है, या खाली पैदा किया और छोड़ दिया? कुछ योजना है? क्या योजना है? सबकी अलग अलग। कोई तो पढ़ा लिखा कर उसे ऑफिसर बनाना चाहते हैं, कोई पुलिस में भेजना चाहते हैं, कोई मास्टर बनाना चाहते हैं, कोई ड्राइवर बनाना चाहते हैं, कोई अच्छा हलवाई बनाना चाहते हैं ताकि रसगुल्ला बना के खिलाए, कोई अच्छा डेंटर पेंटर बनाना चाहते हैं, कोई कुछ न कुछ बनाना चाहते हैं। चाहते कि नहीं चाहते? ठीक, चाहते हैं या नहीं? जी चाहते हैं ना। तो जिसने हमें बनाया वो भी कुछ चाहता होगा। जी हेलो, जिसने इस दुनिया को बनाया वो भी कुछ चाहता होगा। आज उसकी बात जानना चाहते हैं हम। गॉड विल, परमेश्वर की इच्छा क्या है? क्या उसकी इच्छा यही है लोग चोर उचक्के बन जाएं, नशेड़ी बन जाएं, हत्यारे बन जाएं, व्यभिचारी बन जाएं, पत्नी है फिर भी दूसरों की औरतों को देखने वाले बन जाएं, छोटे छोटे बच्चियों के साथ गलत रेप करने वाले बन जाएं? क्या उसकी इच्छा है कि आज नशा करके धुत नालियों में पड़े हुए लोग इंसान जो आज जिंदगी तबाह कर रहे हैं क्या ऐसे बन जाए? इसीलिए इंसान को बनाया गया उसने? नहीं। क्या देखना चाहता है? जिस माँ बाप ने पैदा किया उसी माँ बाप की हत्या करें, ये देखना चाहता है वो परमेश्वर? नहीं। जब हम इंसान होकर नहीं देख सकते, हमें जब बुरा लगता है वो भी देखता है, तड़पता होगा उसका हृदय। कितने लोग मेरे साथ है? बोलो हालेलुया हालेलुया। तड़पता होगा कि नहीं होगा उसका हृदय जब वो ये सब देखता होगा? भजन संहिता 139 में भजन संहिता में दाऊद कहते हैं तेरी आत्मा से भागकर कहाँ जाऊं? इधर जाऊं। इसका मतलब ऊपर जाऊं तो तू वहाँ, नीचे जाऊं तो तू वहाँ, अंधकार में जाऊं तो भी तू वहाँ, नीचे जाऊं तालाब में पाताल में तो भी तू वहाँ। तो जाऊं कहाँ फिर? कहाँ जाऊं? छुपने की जगह है? कोई जगह नहीं। आज बुरे लोगों को हर जगह छुपने की जगह है। समझ रहे? नहीं समझ में आ रहा? जी जी। जिसके मन में बुरे विचार चल रहे, वो अगर उसे कुछ भी गलत काम करना है तो चर्च की पत्नी को इधर छोड़ा, बाहर निकला सिगरेट पी के आ गया, बाहर निकला मैसेज डाल के आ सकता है वो। कोई लड़की भी खराब है तो वो भी माँ बाप इधर है, वो बैठे बैठे इधर प्रार्थना चल रही है, वो मैसेज पे चैटिंग कर सकती है। क्यों? कोई भी है वो इसीलिए कर सकती है, इसलिए कर सकता है कि परमेश्वर को वो नहीं जानता। आज मैंने क्या बोला? जानते हो तो अच्छी बात है, अगर जान गए तो जानना ही काफी नहीं है, उसके ऊपर भी कुछ है। हेलो, जानता तो यहूदा इस्करियोती भी था। जानता था कि नहीं जानता था? जानता था। क्या जानता था? जानता था। क्या जानता था? जैसे चोर जानता था उससे ज्यादा जानता था या उससे ज्यादा जानता था? चोर से ज्यादा जानता था। चोर से ज्यादा जानता था। जिस दिन से यीशु मसीह ने मिनिस्ट्री शुरू किया उस दिन से जानता था, साथ रहता था, पर वो लोग विचार नहीं बदले। हेलो, बोलो अपने पड़ोसी को, विचार नहीं बदले थे। जानना काफी नहीं है, जानने के लिए तो शैतान भी जानता है। सर सुनकर विचार बदलना चाहिए, हमारी भावनाएं बदलनी चाहिए, हमारे अंदर आने वाले गंदे गंदे थॉट बदल जाने चाहिए। कौन से थॉट? बैठे बैठे अच्छा बच्ची तो 3 अंगूठी, अब इसकी बीवी नहीं है, दिन में अगर गेट खुला मिला 2 तो पार हो ही जाएंगे कम से।
ये थॉट आने चाहिए नहीं। ये थॉट आना चाहिए, जैसे बंसी के पास 3 दिया, मैं भी वैसे ही दान करूंगा, परमेश्वर मुझे 6 देगा। हालेलुया। ये भी एक थॉट है, ये भी एक विचार है। मगर ये यहूदा इस्करियोती का विचार था कि मैं यीशु को मरवा दूंगा, 30 सिक्के मिल जाएंगे। मिल गया? मिला कि नहीं मिला? मिला के नहीं मिला? मिला तो पर किसी काम का, मिला तो सही, पर किसी काम का नहीं रहा, पर मर गया। अंतड़िया ऐसा गंदा धन लेने से मृत्यु होती है लोगों की। देखा है, अंतड़ियां भी फट गई थी। किसी की मौत भले आदमी की करवाने पर अंदर से टूटता है आदमी। कभी भी किसी की रिश्वत ली हो आपने भले आदमी की, अच्छे आदमी के लिए, और जब वो आदमी मर रहा हो या आपकी वजह से जेल जाए या आपकी वजह से किसी बहन भाई पे मार पड़ रही हो, कई लोग चुगली करके पिटवाते हैं ना, जब वो तड़पती है वो बहन या भाई, उसके अंदर से आग निकलती है, तो तुम्हारी अंदर से आत्मा तोड़ती है आपको, बोलती है गलत किया तूने, अच्छा नहीं किया। होता है कि नहीं होता? होता है कि नहीं? होता है ना? आज पढ़िए क्या लिखा, दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय 17 पद से पढ़ेंगे। सो यदि कोई मसीह में है तो, किसमें है? मसीह में है तो, मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। क्या है? नई सृष्टि है। वो क्या है? नई सृष्टि है। कौन सी वाली? तो इधर कौन सी सृष्टि है? हमारी कलीसिया में कौन सी सृष्टि है? अब ये वाली सृष्टि है। अब ये नई सृष्टि है, अगर पुरानी सृष्टि है, ये किसको पता है? ये वाला बंसी नया बंसी है, पुराना बंसी है, किसको पता है? ये जो खड़े होकर अभी कमल गवाही देकर गया, ये नई सृष्टि है, और पुरानी सृष्टि है जो पौवा पीकर गाली देता था और चौराहे से जाकर सुनैना को फोन लगाता था। ये वही वाली सृष्टि है या नई सृष्टि है जो आज परमेश्वर के वचन का प्रचार करता है? नई सृष्टि में पुरानी बातें बीत गई, नई चीज होनी चाहिए। पुराना वाला कुछ भी अच्छा नहीं लगता। पुरानी चीज आपको कोई पसंद है? नहीं। बाहर पुराने 5-6 जोड़ी चप्पल पड़े हैं, लोग कहते हैं हमारे चप्पल खो गए। मैंने कहा उनमें से कोई पहन जाओ। कोई नहीं पहनता, क्योंकि किसी का खूटा नहीं है, किसी की खूटी नहीं है, वो एक आगे वाला नहीं तो पीछे वाला नहीं है, भी तो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा। पुराना किसी को पसंद नहीं, मगर नए वाले पहन जाते हैं। कपड़े सबको नए वाले पसंद होते हैं। हेलो, नहीं समझ में आ रहा? आ रहा है। हर चीज नई पसंद आती है ना? ये पंखे नए लगे हैं, ये लाइटें नई लगी हैं, सारा कुछ नया लगता है तो अच्छा लगता है। पुराना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ठीक है, ये तो रही चीजों की बात है। खाने की बात हो, कल वाला खाना कौन खाता है ज्यादातर? मम्मी या फिर पापा थोड़ा बहुत समझदार है तो, नहीं तो मम्मी को ही खाना पड़ेगा, अन्यथा कुत्ते खाते। दिल्ली के तो कुत्ते भी नहीं खाते, क्योंकि उनको भी आदत लग गई है। क्योंकि वो भाई उनको कैसे तक खाएंगे, उनको जब मसाला मिलता है साथ में। तो आज ये सिखाना चाह रहा हूँ, पुरानी चीज किसी को पसंद नहीं है। किसी प्रभु में हो तो क्या हो? नई सृष्टि। बोलो नई सृष्टि है। नई सृष्टि है। नई सृष्टि में सब कुछ बदला हुआ, नया। वो वाली सोच नहीं होनी चाहिए। जो कोई अगर बढ़ गया, किसी का घर बन रहा है, पिंकी की मम्मी का घर बन रहा है, पिंकी की मम्मी का घर बन रहा है, राजू भैया लोग दो घर, लोग टेंशन में आ जाते हैं। इसलिए टेंशन में आ जाते हैं, हम पे 18 साल में कुछ नहीं हुआ यार, ये कल के मतलब हमारे आगे हम इतने बड़े, हम तो मतलब बहुत कॉलर सीधा रखने वाले, हम तो बहुत टाटा बिल्ला थे, मगर ये तो घास फूस जैसे हिलने के कपड़े उड़े। चंद्रप्रकाश भैया की जो जितने बड़े, प्रभु के साथ चलने वाले लोग ऐसे ही होते हैं। हालेलुया। वो खुद कुछ नहीं करते, वो चलते हैं, खुदा करता है उनके लिए। हालेलुया। हालेलुया। जब तुम चलने लगोगे, पिंकी की मम्मी ने क्या वफादारी से नहीं चली? बिल्कुल चली। अरे भविष्यवाणी परमेश्वर ने बोला था, उसके साथ में और भी लोग थे, बोला इनसे ज्यादा इसको बढ़ाऊंगा। कारण क्या था? देखा था कुछ। कलीसिया की किराए की बात भाई बोलकर गया, किराया आज तक बंद नहीं किया। तो मैं 3-4 लोगों के नाम ले सकता हूँ अभी, मगर मैं लूंगा तो लोगों को अपमान लगेगा, बाकी लोगों को इसलिए नहीं लेना चाहता। वो आज तक किराया देते, वो मेंबरशिप भी देते हैं,
दशमांश लगातार देते हैं और देते रहते हैं वो। कुछ लोगों ने दिया, बंद कर दिया, फिर बंद कर दिया। वो वही वाला हाल याकूब जैसा, दिया फिर नहीं दिया, और उसके तरह कैन की तरह दे भी रहा था, ये वाला दूं या ये वाला दूं, ये छोटा वाला, ये बड़ा वाला, ये वाला नहीं दे, सबसे बेकार चीज दूं। वो चीज देने वाले परमेश्वर के वचन में लिखा, भेंट ग्रहण करता ही नहीं। वो लगता है लोगों को हम भेंट देते हैं, मैं कह रहा हूँ 100% सोच रहा हूँ कि भेंट ग्रहण हो ही नहीं रही है। अगर होती तो फल आते। बड़ी आगे क्या लिखा है, पुरानी बातें बीत गई, पुरानी बातें बीत गई। कौन सी वाली बातें? Means, पुरानी बातों का मतलब जो हमारी सोच थी, जो भी कुछ नेगेटिव सोच थी, बीत गया हो। कभी कभी मिलना, कभी कभी मैसेज करना, कभी कभी मोटरसाइकिल पे घुमाना, है भूला कि नहीं? बदले ना, बदल गए। गवाही दिया ना इधर खड़े होकर। जी। जो गवाही देते हैं, मैं सोचता हूँ परमेश्वर नजर में सच्चे हैं। जो छुपा के रखते हैं वो आज भी नहीं बदले, आज भी नई सृष्टि नहीं है। नई सृष्टि वही है जो बोलते हैं मैं था, अब नहीं। जी, प्रमाण दे सकते हैं वो। हालेलुया। हालेलुया। किसी ने कुछ बातों को बोला मेरे से, बोला ऐसे करके ऐसे होता है, मैंने बोला होता था, अब नहीं होता। अब तो मुझे विश्वास है ये मेरे साथ जो रहते हैं ऐसे नहीं, परखना भी जानता हूँ। दाऊद कहता है मैंने देखा है उसके लोगों को, हालेलुया। टुकड़े मांगते नहीं देखा। मेरी उम्र बीत गई बचपन से आज तक, कभी उसके ऐसे करते नहीं देखा उसको लोगों को, इसीलिए वो वफादार है। आगे देखो वे सब नई हो गई, देखो वो सब नई हो गई, और सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं। ये सारी बातें किसकी ओर से हैं? परमेश्वर की ओर से। बोलो किसकी ओर से हैं? परमेश्वर की ओर की ओर से। से अभी बंसी की तरफ से मत समझना ये बातें, या फिर ये सोच लो चंद्रप्रकाश भैया की तरफ से भी हो गई। ये किसकी ओर से है? बोलो परमेश्वर की। क्यों परमेश्वर की ओर से है? बोलो वचन परमेश्वर का है। वचन परमेश्वर का है। हालेलुया। हालेलुया। पढ़िए। जिसने मसीह के द्वारा, जिसने किसके द्वारा? मसीह के द्वारा मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया। हमारा अपने साथ क्या कर लिया? मेल मिलाप। मेल मिलाप कर लिया। हाँ जी। और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। सौंप दी है। हाँ, अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया। किसका? संसार का। कौन संसार? ये जगत, ये जगत इसके जो हम, ये जो पूरी लोग- दुनिया की भीड़ को हम देख रहे हैं, हम जी। सबको मेल मिलाप कर लिया। मेल मिलाप मीन्स, हाँ जी, मेल मिलाप मीन्स टूटा हुआ संबंध मिला दोबारा। दिया दोबारा। आगे, और उनके अपराधों का दोष और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया। किस पर नहीं लगाया? उन पर नहीं लगाया, किस पर? हम पर, है? मुझ पर। मुझ पर नहीं लगाया। ये जो मैंने गंदे काम किए, मैंने गालियाँ दी, मैंने लोगों को मारा, मैंने किसी का कुछ भी चोरी किया। जैसे बचपन में मैं आंवला तोड़ कर लाता था, स्कूल में तोड़ लिया था। एक बार मैं चढ़ गया ऐसे ही और किसी ने आवाज़ मार दी तो मैं डर के मारे ऊपर से ही कूद गया। तो घर में तो आया पर शाम को पाँव दोनों टेढ़े हो गए, तो कोई सूजन आ गई, ठीक हो गए। तो वो सारी चोरी की मैंने, सजा कौन लिया? परमेश्वर। कई बार आपने झूठ बोला होगा, गालियाँ दी होगी, किसी को मार भी दिया होगा। मैं भी बहुत मारपीट करता था। आज मेरे को एक बहन फोन करके बोलती है भैया, मैंने बोला हाँ, एक दिन तुमने गवाही दी थी ना, बोले मेरे बारे में कि मतलब तुम मारपीट कर देते थे, पत्नी को मार देते थे तुम और लोगों को भी मारते थे, मगर तुम्हें देखकर मेरे पति बोलते थे भैया तो ऐसे हो ही नहीं सकते, भैया मार ही नहीं सकते। मगर जब तुम्हारी गवाही को सुना ना तो उनके मन में कुछ बदलाव आया है। क्यों बदलाव आया? बोला इतना बुरा मनुष्य बदल सकता है तो मैं भी बदल सकता हूँ। बोलो हम नई सृष्टि है। नहीं समझते हैं। जो पहले वाले थे वो नहीं है, वो तो मर गया। पौलुस कहता है मैं मर गया, मसीह मुझ में जिंदा है। ये चंद्र प्रकाश जो दिखाई दे रहा है ये प्रकाश नहीं है, इस प्रकाश के अंदर यीशु है। हालेलुया। प्रकाश अगर चंद्र प्रकाश होता तो फिर शायद मैं कहता हूँ इधर प्रचार नहीं करता।
जब मैं प्रचार नहीं करता, मैं फायदा ढूंढता था, हर जगह फायदा ढूंढता था। आज मैं हर जगह सेवा करता हूँ। कहीं पर भी किसी भी कलीसिया में हो, किसी भी भाई को दिक्कत हो, पैसा दे देना। खर्चा कुछ भी नहीं है, मेरी जेब में पैसा नहीं है, दूसरों की मदद करना। अभी कई लोगों के पास मेरे पैसे, मैंने अभी तक पैसे उनसे मांगे, मुझे मिले नहीं। और परमेश्वर है ना, वो आवाज़ देता है, मैं दूंगा, जो देता है वो। कई बार आपको लगेगा आपके अकाउंट में पैसे नहीं है, कई बार तुम्हें जैसे दिक्कत हुई तो आपने किसी से मांगे, नहीं देंगे लोग, और उससे मांगेंगे तो वो देगा। आगे उन पर दोष नहीं लगाया, उन पर दोष नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। और उसने किसका वचन सौंपा है? मेल मिलाप का। हम मसीह के सो हम मसीह के राजदूत हैं। क्या है? राजदूत हैं। ये क्या दिखाई दे रहे हैं आपको? राजदूत। राजदूत कौन सा? 3 गेयर वाली जो पहले मोटरसाइकिल की, वो वाली है और कोई दूसरा दूसरे वाले। पहले वाली राजदूत तो तुमने देखी होगी, उसमें दूध जोड़ने का काम करते थे लोग, बहुत अच्छा लोड लेकर चलती थी। एक दिन प्रचार कर रहे थे पास्टर जी, सबसे पहले कि ये राजदूत हैं, तो बोला राजदूत तो अच्छी मोटरसाइकिल होती थी, पर ये तो आदमी है। बोला राजदूत का मतलब एम्बेसडर। मैं एम्बेसडर भी सोचा, 2 मुंह वाली कार, जो एम्बेसडर होती है, अंग्रेजी में बोलो तो 2 मुंह वाली कार, हिंदी में बोलो तो राजदूत मोटरसाइकिल। यह दोनों यंत्र हैं। हालेलुया। दोनों क्या हैं? यंत्र हैं जिनके ऊपर सवारी करनी है। हम ऐसे ही हैं, हम राजदूत हैं, परमेश्वर के दूत, परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाने वाले। अभी दोनों बेटियां खड़ी की हैं, बड़ी टेंशन में, तो मम्मी की तरफ देखे जा रही है, वो देखती रहे, कोई बात नहीं। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा समझाता है, हमारे द्वारा समझाता है। ये बच्चियां जब प्रचार करने जाती होंगी, जब ये गवाही देती होंगी, इनके द्वारा या किसी भाई बहन के द्वारा समझाता है लोगों को, बीड़ी मत पियो, दारू मत पियो, नष्ट हो जाओगे, मान जाओ, ये थोड़ी दिन की जिंदगी ऐसे बर्बाद ना करो, किसी भाई बहन को मत सताओ। बहुत बार मना करते हैं प्रभु के लोग, नहीं समझ में आता, कुछ दिनों बाद समझ में आता है जब किडनी फेल हो जाती है, कुछ दिनों में समझ में आता है जब चश्मा चढ़ जाता है। एक भाई की मुझे गवाही याद आ गई, मैं भी कमल को बता रहा था, मोटरसाइकिल और कमल मुझे इधर लेकर आ रहे थे, तो मैं उन्हें बताया, मैंने उनको, यार इतना बुरा हुआ उस भाई के साथ, मैं खुद समझ नहीं पाया। मैं दुआ कर रहा हूँ, मेरी दुआ भी नहीं लग रही उसको, और हुई क्यों ऐसा? मेरा ही मित्र मेरे ही साथ कुछ धोखा कर दिया। किसी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। अभी परमेश्वर का वचन पढ़ रहे हैं, मेरा दोस्त तो खुद का मेरे लिए कुछ चीज खरीदा हमने, और उसमें कमीशन ले लिया, सिर्फ 30,000 कमीशन लिया। कितना? 30,000 कमीशन में कितना फर्क पड़ेगा? तो उसके लिए मैं सोचता हूँ, अच्छा आदमी था, उसके लिए 1 महीने की सैलरी थी, वो 30,000 रुपये मेरी सैलरी, मेरे में से कमा के और कमीशन खा के उसने मेरे को सामान दिला दिया, मैंने ले लिया, वो कोई बात नहीं। मैं विश्वास करता हूँ, जिस पर भी विश्वास करता हूँ अपने प्रभु के भरोसे ही करता हूँ। मेरा बरस कहीं पड़ा है, पड़ा रहे, मैंने जिसको पैसे दे दिए मैं गिनता नहीं कभी, रख दे इसको। बच्चे भी कमरे में रहते हैं, रख दे, जो चुराते हैं वो भुगतते हैं उसका परिणाम। उसने 3,000 रुपये गड़बड़ कर दिया, सॉरी 3 नहीं 30 गड़बड़ किया। जिस दिन से उसने किया, सिर्फ कमर में कहीं एक नस कोई पंच हो गई है। कितना? एक नस पंच हो गई है। याकूब की नस पंच किसने की थी? याकूब की नस पंच किसने की थी? मल्ल युद्ध करने वाला एक योद्धा परमेश्वर से लड़ा, और लिखा है हरा नहीं पा रहे थे, पर एक नस पंच कर दी, हार गया। एक नस पंच हो गई उस व्यक्ति की। बता रहा हूँ, आगरा में वह दवाई किया, कोई फायदा नहीं। हमारे अलीगढ़ में दवाई किया, कोई फायदा नहीं। दिल्ली में ही दवाई लिया, कोई फायदा नहीं। नौकरी छोड़ दिया, आज 8 महीने हो गए घर पे बैठा है। वो मेरे पास आता है, मैं भी दुआ किया, फायदा ही नहीं। मुझे कल पता लगा किसी के द्वारा कि इसने तुम्हारे जो सामान लिया ना, तुमने बोला हाँ, बोला उसने कमीशन लिया। मैंने कहा अच्छा, तभी वो ठीक नहीं हो रहा। अब समझ आया उसका ठीक होने का तो राज एक है, यदि वो 30,000 रुपये परमेश्वर के लिए वापस कर, क्योंकि पैसा किसका है? जो मेरे पास पैसा है वो किसका है? किसका है बोलो? ये कलीसिया में जो आता है वो किसका पैसा है? परमेश्वर का। और इसे कोई अगर गलती से खाने की कोशिश करेगा तो क्या होगा? कर्जा, बीमारी, श्राप। याजकों का खाना, याजकों के लिए जो चीज होती है परमेश्वर के भवन में लिखा है, परमेश्वर की चीज है वो। अगर उसमें से 5 रुपए भी तम्बाकू के लिए ले लिया था एक व्यक्ति, उसकी गवाही सुनी, कल उसकी भी सेम सुनी। वो इतना परेशान है कि वो मोटरसाइकिल में बैठता है तो चिल्लाता है, क्योंकि अच्छी लगती है तो दर्द होता है।
लेटता है तो दर्द होता है, बैठता है तो दर्द होता है, वो बाथरूम करने के लिए भी दिक्कत है उसको। सोचिए कितना मतलब क्या फायदा हुआ। वो उसको समझ में नहीं आएगा कि 30,000 रुपये इसलिए हुआ, मगर मुझे समझ में आ गया। कल मैं उसको भी बोला नहीं, मैंने उसको बिल्कुल नहीं बोला, बल्कि हालांकि मैंने उससे अच्छे से हालचाल लिया, आज बात किया नॉर्मल, क्योंकि मुझे पता लगा उसने पैसे लिए। मैं नॉर्मल बोला, मैंने बोला भाई कहाँ हो, बोला आया हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, तुम कहाँ हो, मैंने कहा मैं भी यही हूँ, और बातचीत करके छोड़ दिया। मेरे को वो बोला कि तेरे को पता लगा इसने कमीशन ले लिया, फिर भी तू उसे लड़ा नहीं, कुछ बोला नहीं उसको। मैंने बोला मैं लड़ने वाला कौन हूँ, वो है ऊपर बैठा, वो देखता है सबको। डरना चाहिए उससे। गलत करेंगे औलाद भुगतती है, खुद भुगतते हैं। पढ़िए उसको लास्ट वचन क्या कहते हैं ये, हम मसीह की ओर से हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं। क्या कर रहे हैं आज, निवेदन प्रार्थना कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। क्या कर लो, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। जो पाप से अज्ञात था, जो पाप से अज्ञात था, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया, उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आवाज नहीं आई। थैंक यू जीसस। सो एक छोटी सी स्टोरी करेंगे हम।